कि संदेह हो जाता है। ठीक है ना, कोई बात अपन ने भगवान आत्मा की वस्तु का स्वरूप सुना, अब वस्तु का स्वरूप सुना और श्रद्धान भी हो गया, मान के चलो सम्यक दर्शन हो गया। ठीक है ना, अब लेकिन हुआ क्या कि कालांतर में दो द्रव्यों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध बनते हैं। नहीं समझ में आया? जैसे अपन को श्रद्धान हुआ कि कोई किसी का कर्ता धरता नहीं है और पैसे से कोई सुख नहीं है, पर द्रव्य में कोई सुख नहीं है, निश्चय हो गया, श्रद्धान हो गया। लेकिन कालांतर में क्या हुआ, ऐसा कर्म का उदय आया कि पैसे की बहुत शॉर्टेज हो गई। ख्याल में है ना? अब पैसे के बिना बहुत परेशान हो रहा, तो एकदम ऐसा लगने लगा पैसे से ही सब कुछ होता है। वो फिर उसका श्रद्धान फिर पलट गया। अथवा शरीर में कोई रोग विशेष आ गया, कोई तकलीफ आ गई और किसी डॉक्टर की दवाई से आराम लग गया। समझ में आया? किसी ने कहा अरे भैया दवाई से बहुत बढ़िया, तो ऐसे कहीं ना कहीं वो निमित्त नैमित्तिक संबंध देखे तो उसको वापस ऐसा लगने लगता है कि नहीं नहीं ठीक है भैया, ज़रूरत है, करना तो पड़ेगा, ये है वो है। फिर वो ऐसी बातें ला ला के अपने श्रद्धान को कमज़ोर कर लेता है। ख्याल में है ना? अपन एकदम से कभी कभी अपना पुरुषार्थ तो चलता है और दिन भर अगर वो पुरुषार्थ बना रहे तो निर्भरता रहती है, आनंद रहता है। और फिर ऐसा कोई उदय पलटता है, कोई ऐसी अवस्था बनती है कि फिर अनंत आकुलता हो जाती, कसाय हो जाती है। फिर वह है ना, फिर ऐसे विचार आने लगते हैं, अरे धर्म तो अपनी जगह है, काम तो करना ही पड़ेगा, ऐसे थोड़ी है कमाए बिना थोड़ी पैसा आएगा, अरे ताकत लगाओ, अरे ठीक है, वो ऐसे विकल्प आते रहते हैं। तो उससे वो श्रद्धान वापस कमज़ोर पड़ जाता है और धीरे धीरे वापस मिथ्या दृष्टि हो जाता है। एक तरीका हो गया, अब दूसरे तरीके पे चलो, संदेह हो जाता है। ठीक है, अथवा क्या होता है, इस प्रकार है या इस प्रकार है, ये संदेह हो गया। अथवा ना जाने किस प्रकार, अब हमें तो कुछ समझ में नहीं आता जी, पता नहीं कौन करता धरता है क्या नहीं है। अब एक तरफ तो कहते हैं करता है और एक तरफ कहते हैं करता नहीं है, एक तरफ कहते हैं पैसा कमाना पड़ेगा, एक तरफ कहते हैं अपने आप आता है। हमें तो कुछ समझ में, हम तो साफ सब काम करते रहते हैं। समझ में आया ना? मंद बुद्धि की तरह मंदिर में आता है तो पूजा पाठ में लग जाता है, स्वाध्याय में बैठ जाता है और बस ठीक है जी ठीक है। और फिर यहाँ से जाता है तो व्यापार आदि में कमाने खाने में लग जाता है और कुछ भी विचार नहीं करता। एक इस तरह का भी जीव है, तो अगर वो ऐसा करेगा तो भी मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। ठीक है ना? कालांतर में सम्यक दृष्टि था और कालांतर में मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। कि क्यों? कि जो शिक्षा प्राप्त करी थी उसका उसने यूज नहीं किया, बार बार विचार नहीं किया। ये सम्यक दर्शन पता कैसी चीज है, निरंतर पुरुषार्थ से टिकता है। सम्यक दर्शन के लिए पंकज जी निरंतर पुरुषार्थ चाहिए। कई लोगों ने क्या कर रखा है, 10 साल पहले वस्तु का स्वरूप समझ लिया। समझ में आया कि नहीं आया? और समझ के 6 द्रव्य 7 तत्व 8 कर्म 9 पदार्थ 10 धर्म कर्ता कर्म निमित्त निमित्त उपादान, ये सब समझ लिया और समझ के बैठ गए। ठीक है ना? और अपने घर गृहस्थी के कामों में लगे और उनको उनके अचेतन मन में ये पड़ा हुआ है कि हमें तो वस्तु स्वरूप खबर है। महाराजों के पास जाते नहीं, क्रिया कांड में लगते नहीं, ख्याल में है ना? और इन क्रिया कांड में नहीं लगने के कारण और कुगुरु आदि महाराज वगैरह के पास अपने आप को बड़ा धर्मात्मा समझते हैं। क्या सोचते हैं कि हम तो बड़े धर्मात्मा हैं, हमें तो पूरा वस्तु का स्वरूप पता है। जबकि दिन में कभी भी 365 दिन 7 दिन 24 घंटे में कभी भी शांति से बैठ के वस्तु स्वरूप का विचार किया, पहले किया था। जब शुरुआत में लगे थे तब सब समझा, 6 द्रव्य समझे, 7 तत्व समझे, आश्रव बंध समझा, कर्ता कर्म समझा, समय सार समझा, पुण्य पाप समझा, निमित्त उपादान समझा, 4 अभाव समझे, सामान्य गुण समझे, विशेष गुण समझे, द्रव्य समझा, गुण समझा, पर्याय समझी, सब कुछ समझा। और समझ के साल 6 महीने में 2 साल में सब ऐसा ख्याल में आ गया
ऐसा वस्तु का स्वरूप है। ख्याल में ना, क्रियाकांड में धर्म नहीं है, पुण्य उपादेय नहीं है, पुण्य में कुछ दम नहीं है, ऐसा समझ के समझ लो सम्यक दृष्टि हो गया। उदाहरण के लिए ऐसा मैं इस तरह से समझा रहा हूँ, सम्यक दृष्टि हो गया उस समय पुरुषार्थ करके। फिर क्या हुआ, फिर प्रमादी हो गया कि अब तो मुझे सब पता है, सब समझ है, मुझे सब ख्याल में है। ठीक है ना, क्रियाकांड छोड़ दिया, महाराजों के पास जाना छोड़ दिया, और क्या किया, इस जो पढ़ा था क्षयोपम ज्ञान बन के रह गया, और उस क्षयोपम ज्ञान के आधार से अपने को धार्मिक समझता है, और व्यापार आदि में घर गृहस्थी में रात दिन लगा रहता है। और भूला भटका मंदिर आ गया, भूला भटका स्वाध्याय में आ गया, कभी कभार कोई प्रवचन सुन लिया, कभी नहीं सुना, और ऐसे फिर वो जिंदगी जीता रहता है। तो इससे भी वो मिथ्या दृष्टि हो जाता है, क्योंकि वो प्रतीति जो थी वो प्रतीति नहीं रह गई। अब वो क्या रह गया, ओनली क्षयोपम ज्ञान। पकड़ में आया, एक उत्तर समझ में आया ना। ये बहुत जरूरी इम्पोर्टेंट चर्चा है। ये प्रवचन जो अभी चल रहा है, इसमें न जाने कितने जीव अपनी भूल सुधार सकते हैं। विचार करो, ये भूल हमसे तो नहीं हो रही है। ऐसा तो नहीं है कि हमने 10 साल पहले तत्व समझ लिया और फिर उसका विचार करना बंद ही कर दिया। जबकि सम्यक दर्शन आपके द्वारा किए गए निरंतर पुरुषार्थ से, निरंतर वेद ज्ञान से टिकता है। अगर आप थोड़ी देर के लिए भी सोए, थोड़ी देर के लिए भी बेहोश हुए, थोड़ी देर के लिए भी पंचेंद्रिय के विषय भोगों की सामग्री में आसक्ति से लगे, तो ये सम्यक दर्शन छूट जाएगा।